अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस वक्त मौजूद हैं ज़िला मीरपुर ख़ास और मीरपुर ख़ास ज़िले की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद। तो कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद था हम जा रहे हैं सुमारो था उमरकोट। तो ये रास्ते में गोठ आया है जो कि बड़ा मशहूर गोठ है पूरे सिंध में, पाकिस्तान में। इसने के वहाँ महाजर गोठ। तो इस गोठ में तकरीबन कोई 200 तो ज़्यादा घर हैं रांगड़ राजपूतों के, जो कि मुख्तलिफ गांव मुख्तलिफ गोत के हैं। तो उरा हम रुके हैं, तो ये हम थोड़ा उरा बात करेंगे, पूछेंगे इनके नाम और कौन से थे बाबे दादों के गांव। तो ये आप देख रहे हो, ये मेन रोड है, ये मेन रोड आया है कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद था, ये आप देख रहे हो। और ये जाल लग रहा सुमारो। अब हम उमरकोट जा रहे हैं, राणा हमीर सिंह साहब था मुलाकात करनी, उमरकोट के किले पर जाना, और कुछ भाई हैं बुजुर्ग उन था मुलाकात करनी। तो मोहतरम जनाब राणा नदीम इधर रांगड़ राजपूत साहब हमने लेकर जा रहा है, ये राणा बिलाल है। तो ये गोठ में पूरा बैनर सा भी लग रहा है कि ये भाई बैठे हैं, भी पूछेंगे। यो आप देख रहे हो, यो लिख रहा है महाजर गोठ। पूरा कोई ट्रांसफार्म लगवाया होगा, मैंने देखा MKM पाकिस्तान ना। तो इनने यह शुक्रिया भी अदा करा है एहलियान महाजर गोठ की तरफ था। तो ये MKM पाकिस्तान के तरफ था, कोई ट्रांसफार्म कोई खंबे कोई पोल मिले हैं इन्ना। और उरा यो तकरीबन रोड के दोनों काने घर हैं इनके। यो राणा नदीम रांगड़ राजपूत, राणा नदीम इधर मशहूर कारोबारी शख्सियत, समाजी शख्सियत, राजपूत रहनुमा, सियासी शख्सियत, मशहूर ट्रांसपोर्टर। यो भाई लेकर आया हमने उरा जमसाबाद में, यो घर है इनका। गांव था आजमपुर, गोत है इसकी चुआण। यह राणा बिलाल है मडाड सूर्यवंशी। तो यो भाई के हाल है भाई तेरे? ठीक ठाक है। नाम क्या आपका? राणा अब्दुल सलाम। राणा अब्दुल सलाम। वालिद साहब का नाम? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद। दादे जी का नाम? वली मोहम्मद। वली मोहम्मद। और भाई गोत थारी? गोत पुआर गोत है। गांव कौन सा था? सेपड़। जिला कौन सा था? रोहतक। जिला रोहतक। वाह जी वाह भाई, यो जिला था, एक मिनट, जिला था रोहतक। पाकिस्तान बनन था पहले पंजाब के थे 5 डिवीजन, एक था मुल्तान, एक लाहौर, एक रावलपिंडी, एक जलंधर, एक अम्बाड़ा। अम्बाड़ा डिवीजन के 6 जिले थे, जो कि आज हुआ एक सूबा बन गया मशरकी पंजाब में तक काट का हरियाणा। तो उस इलाके तक ही आए थे। और रांगड़ राजपूत दिल्ली और दिल्ली के चारों काने 200-200 मील तक थे। रांगड़ों में 20 से ज़्यादा गोत हैं, 3 वंश हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तो इनका जिला था रोहतक, गांव था सेपड़ है जी जी। और गोत था पुआर। पुआर जो है ना ये अग्निवंशी है। अच्छा उरा जी, आपका जमींदारी है? जिम्मेदारी कितनक जमीन है उरा? जमीन पूरा गोठ है। अरे भाई सबकी अपनी है। हाँ न बैठ जा थोड़ा। बात कर रहे हो, किसी में 5 एकड़ है, किसी में 10 है, किसी में 20 है। अच्छा घर कितना का हो रहा? घर तकरीबन 350 से 300 तक है। 300-350 घर हैं। हाँ। सबका जमीन है? 5 सबका अपनी एकड़, जमीन 10 है। एकड़, 20 एकड़ है जी। 500-600 एकड़ तक अपना वाटर है। 500-600 एकड़ रांगड़ों की जमीन है उरा। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा कौन कौन से गांव के बैठे हैं उरा? पूरा गांव के लोहारी के बैठे हैं, ओलिए बैठे हैं, अच्छा। सेपड़ के बैठे हैं, चांगिए बैठे हैं। अच्छा और सही। अच्छा अपने सारे रांगड़ बैठे हैं या कायम खानी राजपूत भी हैं? जाम खानी भी बैठे हैं राजपूत। उनके कितने घर हैं? उनके भी 5 भाई हैं, 15-20 घर। 5 भाई हैं, 15-20 घर हैं कायम खानी चांदी वाले भी राजपूतों बैठे के। हैं। अच्छा चांदी के भी रांगड़ बैठे। चांदी अच्छा वाले। और अपनी बोली की जो मलक है दूसरी बिरादरी है ये बैठे हैं? नहीं ये कोने, ये कौन नहीं बैठे? नहीं ये कोने। सही माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है जी। बड़ा पुराना इलाका है ये, महाजर गोठ है। महाजर गोठ क्यों के वहाँ इसने के वजह?
महाजर गोठ इसने कत्ता क्यों है? शुरू से कौन है? थम तो महाजर को नहीं, थम तो राजपूत हो, थम तो मालिक हो, इसके दो नाम है। थम तो हिंद के, सिंध के, संधू के, सप्ता संधू के असल मालिक हो। राजपूतों ने सिंध का नाम रखा था। इसके नाम भी दो हैं। अच्छा। हाँ, इसका राजपूत गोट भी है, कागजात में भी है। अच्छा। महाजर गोट भी कौन है? अच्छा। दो नाम है। माशाल्लाह। हाँ, असल नाम राजपूत गोट है, कागजात में है, मगर वैसे महाजर गोट फिलहाल मशहूर हो गया। हाँ, बड़ी बात है। और थम भी फखर तक हुआ हो है जी, अच्छी बात है जी, माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। तो भाइयों, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक। नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, और ये भाई बैठे ये भी देसी। और के बात थी रोहतक की, रोहतक दिल्ली के बराबर में था। दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक रांगड़ थे। और भाई कायम खानी भी थे, बंधानी भी थे, मेव भी थे। और भाई ये तकरीबन जाट, डोगर, गुज्जर, मलक, अराई, शेख, कुरैशी 40 बरादरी है हमारी थारी बोली में। और पूरे पाकिस्तान में 8 करोड़ और इंडिया में तो 60 करोड़। तो मैं जिस तरह कैद करूँ, हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्तक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, ये एक की बोली है, हरियाणवी। तो इस बोली के पूरे पाकिस्तान में 40 के करीब बरादरी हैं। और यह इनका जो इलाका है रोहतक, तो इसने कह दकरा थे रोहतक ना बांगर भाई इत कित भाई के बात है जी। और नर्तक के दकरा थे करनाल ना अड़ा कड़ा। और भाई मगरबी यूपी या जमुना पार इसने कह दकरा थे खादर। वो जड़ा उर्दू जो है ना और हिंदी बोली ने जन्म लिया, हरियाणवी बोली था, हमारी थारी बोली तो लिखड़ी। तो पूरा 300 तो ज्यादा घर हैं रांगड़ राजपूतों के। किसी पर 10 एकड़ है, किसी पर 5, किसी पर 20, किसी पर 30, तो टोटल 600-700 एकड़ है। और ये मेन रोड पर गोठ है रांगड़ों का। और इसने महाजर गोठ क्यों है? महाजर गोठ के नाम तो मशहूर है और बड़ा नाम है इनका। और जी क्या हाल आपके? ठीक ठाक हो? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है यूनस। राणा मोहम्मद राव को आओ राणा। मैं तो भाई राजपूत लिखा करूँ। अच्छा, राजपूत के अच्छा, बात एक क्या है, सुने, राजपूत को आले और भाई राणा को आले, तो बात तो एक ही है। फिलहाल अक्सर रोहतक के लोग जो है ना वो राव को है जी। अच्छा जी, यो थोड़ा बताइए, आपके नाम के बताया आपने? यूनस। यूनस। वालिद साहब का नाम? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। और अपना दादा जी का? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। गोत पुआर है। गांव? सैंपल। अच्छा भाई था जो मैंने पूछा कि भाई उरा कौन से गांव के बैठे हैं? गांव अक्सरियत सैंपल की। हाँ। उसके बाद चांदी के भी हैं, चांग के भी हैं, और गढ़ी के हैं। अच्छा। हाँ, बस यही है। अच्छा, भैंस भूस है तेरे पास? हाँ, भैंस कितनी है? अल्लाह का शुक्र है, 3-4 भैंस है। अच्छा। 5-7 गाय है। अच्छा। 15-20 बकरी है। अच्छा, माशाल्लाह। गाँ भी है? हाँ। दूध दादैन पियो? बस काम चल रहा है। देसी घी बनाओ? बस बन जी है, कभी नहीं बन रहा। अच्छा, माशाल्लाह। ओका पियो कोई गुरा छोड़ छाड़ दिया? इस वक्त थोड़ी ओका कोई नहीं पींदा। ओका भी रखा करो, ओका भी पियो करो, अपना कल्चर है, सकाफत अपनी। और जी क्या हाल आपके? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। वालिद साहब का नाम? मोहम्मद इदरीस। दादे जी का? अब्दुल गफूर। गोत? पुआर है जी। गांव यही है सागी? सेपल। अच्छा जी, माशाल्लाह, वाह जी वाह। भाइयों, पुआर, चुहान, सोलंगी, पड़ियार, ये थे 4 भाई। पुआर की औलाद पुआर, चुहान की चुहान, पड़ियार की पड़ियार, सोलंगी की सोलंगी। तो ये अग्निवंश है। राजपूतों में एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है, एक अग्निवंश है। अग्निवंश की ये 4 शाख हैं। फिर जो गोत मत गोत है। और रांगड़ राजपूत जो है इसमें तकरीबन 20-22 के करीब गोत हैं, 3 वंश हैं। रांगड़ राजपूतों में ये पुआर है और भाई ये चौहान है और यह भी अग्निवंशी। और यो बैठा मडाड़, इसने कहा सूर्यवंशी उसने कहा जो श्री रामचंद्र जी की औलाद है। और उसका जो भाई था श्री रामचंद्र जी का, राजा भरत और लक्ष्मण, उसकी औलाद ने कहा चंद्रवंशी। ये पिछले सिजरे हैं। ओहो, लोहारी का
लोहारी, मोठ लोहारी, तो इसकी गोत है राघो, है जी, राघो तंवर चंद्रवंशी। तो थारा भी सिजरा बताऊंगा आगे थोड़ा। माशाल्लाह। अच्छा भाई, आप पर जमीन है? हाँ, थोड़ी बहुत है। उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी तकरीबन 56-57 साल है। 56-57 साल। माशाल्लाह भाई, देखते रहे हो और शेयरिंग करते रहे हो, और हमारा ये जो पेज है इसमें फॉलो भी करते रहे हो। और भाई इसी कर काम के वहाँ देसी देख, बिना ब्रेक और लाइक शेयर पर गुंठा टेक। तो ये जो भी सुन रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लठ गाडे बैठे अपने लोग, जड़ा कड़ा बैठे, पहाड़ों में भी बैठे, KPK में, बलोचिस्तान में भी बैठे, रांगड़ पेशावर में भी बैठे, अपने लोग चारों कानी बैठे। तो अमूरा आए थे। माशाल्लाह। आपका नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज। और वालिद साहब का नाम? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर। दादे का? दिल्लू खान। दिल्लू खान। गोत आपकी? लोहारी काम है। काम कौन सा लोहारी? गोत? गोत राघू। राघू। वाह जी वाह। अच्छा भाइयों, दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक रजवाड़ा था चंद्रवंशियों का, जो कोरू और पांडु लड़े। पांडु जीत गए, कोरू हार गए। कोरू भी चंद्रवंशी थे, राजा भरत हार गया, उसकी औलाद हार गई, उसी के नाम था भारत के वहाँ। तो ये जनाब जब कोरू हारे और पांडु जीतते, तो पांडुओं ने रजवाड़ा मिल गया दिल्ली का। फिर वह को आए तंवर। तंवर जो को आए, तो तंवरों में था एक राजे के 3 बेटे हुए, एक का नाम राघू, एक का जाटू, एक का सुतरेला। तो यो रघु तंवर, एक का जाटू तंवर, एक का सुतरेला तंवर। तो ये तंवर है, और तंवर न सही कह दगरा तुमर। तो ये तुमर में तो लिखड़े हैं अपना राघू। और ये लोहारी जो गांव था, बड़ा दलेर गांव था, बड़ा बहादुर गांव था। पाकिस्तान जब बना और उस पर हमले हुए, इतने हमले हुए कि तकरीबन 50 गांव जो है ना, वह जूते खा कर गए। फिर मिलिट्री आई, और फिर मिलिट्री आई तो फिर ये आए, तो मकसद ने बड़ी दलेरी दिखाई। एक गांव था अपना लोहारी, एक मोठ, ये तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर थे दोनों गांव। तो मेरी दादी भी भाई लोहारी की थी, उसका पूरा खानदान कट गया था। फिलहाल दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी, हर गोत, हर गांव के रांगड़ ने हमेशा दलेरी दिखाई, बहादुरी दिखाई। तो ये दलेर लोग, बहादुर लोग, और पूरे हिंदुस्तान की राजधानी हमेशा दिल्ली रही। वो अंग्रेज दौर हो, रजवाड़ों का दौर हो, या 1000 साल तक इस्लामी दौर हो, महमूद गजनवी था लेकर बहादुर शाह जफर तक। तो ये दिल्ली के चारों कानी के इलाके रांगड़ों के थे, फिर और राजपूतों के भी थे, गैर राजपूतों के भी थे, लेकिन अक्सरियत रांगड़ों की थी। मुल्क बन गया, हमारे लोग पाकिस्तान में आए। जहाँ पाकिस्तान बना 47 था पहले, यो भी भारत इंडिया हिंदुस्तान था। जड़ा था आए, वो भी भारत इंडिया हिंदुस्तान था। अपनी हजारों साल धरती पर हिंदू और सिख के अदले के बदले में आए, तबादले में आए। किसी के बने बनाए मुल्क में नहीं आए, मुल्क बना के आए। उरा हिंदू सिख होटा चला गया, ओठे के लोग उरा आए, एक तबादला होया। ये दलेर लोग, बहादुर लोग, हिम्मत आले लोग, जुर्रत आले लोग, और यो नेटो फोर्स के लोग थे रांगड़ राजपूत। रांगड़ को न्यूए को नहीं। तो ये बात यो अजय, हमारे लोग पूरे पाकिस्तान में खिंडे पड़े। 47 तक पहले ये थे हीरो, और मुल्क बनाने की वजह था सब कुछ छोड़ दिया, बन गए जीरो। और जीरो तो आस्ता आस्ता ये फिर लग रहे बनन हीरो। अब कोई हीरो है, कोई लग जीरो का जीरो है। और जीरो तो हीरो जब बनेंगे जब हम 40 बरादरियों की इज्जत करेंगे। हमारी बोली में भाई जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, डोगर भी हैं, हराई हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, लीलगर हैं, छिम्बी हैं, ओड हैं, कायम खानी हैं, मेव हैं, बंधानी हैं, राजपूत, गैर राजपूत। हमने बोली की बुनियाद पर एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचा नहीं। जब हम इज्जत करेंगे तो हमारी तरक्की होगी, है भाई। तो ये बात है, हीरो का मतलब ये है कि हम हीरो हैं। हाँ, उसके बाद ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद अभी भी पाकिस्तान में कुर्बानी दे रहे हैं माशाल्लाह। और उसके साथ साथ पाक आर्मी में भी हमारा मकाम है। बिल्कुल बिल्कुल। बलोच रेजिमेंट में, सिंध रेजिमेंट में, पाकिस्तान अटरली में, आर्मड में, EME में रांगड़ों की बड़ी तादाद है। बिल्कुल। और अपने काम में महारत रखते हैं, और अभी भी दुरेलना काम में हर मार्च पे आगे होते हैं माशाल्लाह। झंडे गाडे लाए बैठे पाकिस्तान के। पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, राजपूत, और जो गैर राजपूत हुए भी जिंदाबाद। तो भाई तेरा क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज राणा सरफराज। अच्छा जी, आपके वालिद का नाम? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। दादे का? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। गोत आपकी? कुंवर। पुआर। गांव?
सेपड़ माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी एक के कुनबे के हो। अच्छा जी, काउंसलर भी है। पीछे हट जो भाई, पीछे हट जो, पीछे हट जो भाई, पीछे हट जो। ये जनरल काउंसिल नहीं, पीपल्स पार्टी का काउंसलर माशाल्लाह। वोट कितने ठाए? 1050। वाह जी वाह माशाल्लाह। यो भाई काउंसलर है, यो हाजिर सर्विस काउंसलर है और ता हयात काउंसलर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था, आवाम ने वोट दिए और यो कामयाब होया। इसने बड़ी खिदमत करी, बड़े काम करे। और गर्मियों में भाई माशाल्लाह लासी पिलावा और सर्दियों में कंबल भी बांटा। सही बात है जी, एक कंबल ये मन देवेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जर्सी जो मैं पहन रहा है फटफुट की, ये भी एक नई लेकर देवेगा। क्योंकि ये काउंसलर है। बिल्कुल। इसने वादा करा था अवाम था खिदमत का, ये खिदमत कर रहा। रांगड़ राजपूत है, हरियाणवी सपूत है, सिंध सपूत है। बिल्कुल बिल्कुल है जी, बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह, बड़ी सोहनी बात है। यो रोड देख रहे हो आप, जो कि यो अपना कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद था आया है, ये भी यो जा रहा है। सुमारो तक गए यो अपना उमरकोट। तो यो माशाल्लाह सिंध मौजूदा पाकिस्तान बनन था पहले पूरा पाकिस्तानी कदी सिंध था और 70% सिंध आज भी इंडिया में है। हमारे लोग थारे लोग पाकिस्तान बनन था पहले भी सिंध का हिस्सा थे। सिंध में 2 कलंदर आए, सेवण में आया लाल शाह बाज कलंदर और पानीपत में आया बू अली शाह कलंदर। तो पानीपत की धरती के ये लोग हैं जहाँ हमेशा जंग हुई। जंग लड़ कर ये रांगड़ को आए, हरियाणा और दिल्ली के चारों काने। तो फिलहाल बात लंबी है तारीखी, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात हुई। अपने भाइयों में आए हैं और हम दिखा रहे हैं माशाल्लाह। और ये सारी की सारी मेहरबानी है राणा नदीम रांगड़ राजपूत की, जो भाइयों कार में बिठा कर मैंने घुमांदा फिर रहा। और भाई मैं पैदल तो चल कर थक जंदा। तो इसकी बड़ी मेहरबानी, बहुत खुशी की बात है। तो और भाई को मैसेज पैगाम आप देना चाहो भाई राणा साहब? होगी बात सहायता तो होगी सही है भाई, ये सारी अपनी बिरादरी है। अच्छा, और इन पर बड़े अच्छे लोग हैं ये बेचारे। सही। पीपल्स पार्टी ने भी इनके लिए बहुत काम कर रखा है। ये रोड, ये रास्ते, ये और उधर मुख्तलिफ हैं लोग, कोई किस्में मेरा अलग सीरियत है। और सारे लोग अच्छे हैं, भाइयों की तरह रह रहे हैं ये लोग। अपनी कौम जीत भी बैठी है ना, वो सारी मोहब्बत में और भाईचारा में है माशाल्लाह। जगह पे भी। और इस इलाके के अंदर उमरकोट में चले जाओ, ये माजरकोट तो वो राजपूत गोट है। और जितने भी ये सारे एक के हैं माशाल्लाह, सारे के सारे एक है। इनमें इत्तेफाक है, मोहब्बत है। जितने इनका काउंसलर बना है और पीपल्स पार्टी के गिले भी ठीक है, पीपल्स पार्टी इनके गिले ठीक है। और इनके रोड, रास्ते, गलियां, ये सारा निजाम इनका ठीक चल रहा है। सही है। क्योंकि बंदा खुद ठीक है तो सारा जान ठीक है। सही है, बड़ी अच्छी बात करी। 300 घर का मकसद 1000 तक ज्यादा आबादी है जी। तो बहुत मेहरबानी भाइयों, बहुत मेहरबानी। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा।